Hello dear students, hope you all are fine, safe and healthy at your home and enjoying your online classes. Today we will start our new chapter, that is chapter 4, heat. Heat वर्ड से आप बहुत नोन होंगे. हीट का मतलब क्या होता है? गर्म. In chapter 3 you learned that woolen clothes are made from animal fibers. chapter 3 में आपने पढ़ा है कि जो woolen clothes होते हैं वो animal fibers के बने होते हैं. You also know that cotton clothes are made from plant fiber. cotton clothes जो होते हैं वो plant fiber के बने होते हैं. woolen clothes animal fiber के और cotton clothes plant fiber के. We wear woolen clothes during winter when it is cold outside. और हम woolen clothes कब पहनते हैं? जब winters होती हैं, बाहर ठंड होती है. woolen clothes keep us warm. अब हम woolen clothes क्यों पहनते हैं? जिससे हमें वार्मनेस मिले, जिससे हमें हीट मिले, है ना. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. और हम प्रेफर करते हैं लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स पहनना. लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स जब बाहर क्या होता है? हॉट सीजन होता है, समर सीजन होता है. These give us feeling of coolness. इससे हमें क्या मिलती है? फीलिंग ऑफ कूलनेस, ठंडक मिलती है. You might have wondered why a particular type of clothes are suitable for a particular season. आप इस बात में बहुत सरप्राइज होंगे ये जान के कि एक पर्टिकुलर टाइप के क्लोथ्स पर्टिकुलर सीजन के लिए सूटेबल होते हैं. अब हम विंटर्स में अगर समर वाले क्लोथ्स कॉटन क्लोथ्स पहन लें तो ये तो नॉनसेंस वाली बात हो गई ना. और अगर हम समर में विंटर्स वाले क्लोथ पहन लें ये भी. इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. इफ़ यू कम आउटसाइड इन द सन यू फील वार्म. विंटर्स में जब आप घर के अंदर होते हैं तब आपको ठंड लगती है ना. और जब बाहर सन में आ जाते हैं तो वो उससे क्या है, आपको वार्मनेस मिलती है, हीट मिलती है, अच्छा लगता है आपको. और समर्स में यही फिर इसका ऑपोजिट हो जाता है. आपको घर के अंदर अच्छा लगता है, कूलिंग लगती है, और बाहर हॉट लगता है, वार्मनेस लगती है, हीट लगती है. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. अब हमें ये बताना है कि हम किस तरह से एक ऑब्जेक्ट को हॉट या कोल्ड समझ सकते हैं. हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. अब हमें ये बताना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है और कितना कोल्ड है. इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चन. इस चैप्टर में हम इसी तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे और इन आंसर को पता करेंगे. ठीक है. The very first topic of this chapter is hot and cold. गर्म और ठंडा. In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them hot and some of them are cold. See, here is a table. आपको टेबल दी गई है, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं. आइसक्रीम है. अब आपको ये बताना है ये हॉट होती है या कोल्ड होती है, कूल होती है. तो ये आप इसमें टिक कर देंगे. स्पून इन अ टी कप. अब चाय के कप में जो स्पून होगी वो तो हॉट ही होगी. फ्रूट जूस ये कोल्ड होगा. हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन क्या होगा? फ्राइंग पैन का हैंडल हॉट. टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड. आपको पता है भाई चाय गर्म होती है और आइस बर्फ ठंडी होती है. लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1. मार्क दीज ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड. डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट. उन ऑब्जेक्ट को टच मत करना जो बहुत ज़्यादा गर्म हो. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और स्टोव. केयरफुल रहना चाहिए जब आप किसी कैंडल फ्लेम या फिर स्टोव के पास हैं तो. ठीक है, उन्हें टच नहीं करना चाहिए. We see that some objects are cold and some objects are hot. You also know that some objects are hotter than others and some are colder than others. How do we decide which object is hotter than the others? अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जो है ऑब्जेक्ट वो दूसरे से ज़्यादा हॉट है. We often do it by touching the objects. ये हम कैसे करते हैं? हम ऑब्जेक्ट्स को टच करके फील करके हम पता करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा हॉट है या फिर कौन सा ज़्यादा कोल्ड है. बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलेबल. क्या हमारा जो सेंस ऑफ टच है उसमें हम
बिलीव कर सकते हैं? लेट अस फाइंड आउट विद दिस एक्टिविटी। अब इसमें आपको क्या करना है, यू शुड रीड दिस एक्टिविटी एंड डू एट योर होम। ठीक है, आप इसको करके आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा वाटर ज़्यादा हॉट है और कौन सा वाटर ज़्यादा हॉट नहीं है। Bujo's confusion show that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us. अब क्या है, बूजो कंफ्यूज है इस बात में कि क्या हमारा सेंस ऑफ टच इतना, मतलब हम उस पर इतना विश्वास कर सकते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट को की हॉटनेस और कोल्डनेस को बता सकता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज? तब हम कैसे पता करते हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में वो कितना हॉट है और कितना कोल्ड है? अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। रिलायबल मेजर क्या होगा सबसे ज़्यादा, कि जिसमें हम कंप्लीटली बिलीव करेंगे, वो होगा उसका टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। और हम टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं? थर्मामीटर से। ओके।